हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम विलेज ब्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि हमारे इधर गर्मी बड़ी बढ़ गई है और साथ में हमारा ट्रांसफार्म भी ख़राब हो गया। पर अब ना ठीक है, कल से ना ट्रांसफार्म तो ठीक हो गया, पर लाइट बड़ी कम आ रही है। गर्मी के कारण गाइस बनता है ब्लॉग्स, शूट होता है तभी मैं नहीं करती। और ये मैंने ना कल परसों का किया हुआ है शूट, तो फिर मैंने सोचा इसको भी अपलोड कर ही देती हूँ क्योंकि आगे मैं बड़ी पीछे चल रही हूँ, मेरे ब्लॉग्स टाइम पर नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स कंटिन्यूस करूँ, पर कैसे करूँगा, इस बड़ी गर्मी है हमारे इधर, तो बड़ी गर्मी है। और साथ में ना इन्वर्टर तो है हमने लगाया हुआ है, ऐसे नहीं है कि इन्वर्टर नहीं है, पर इन्वर्टर भी जवाब दे जाता है क्योंकि पंखों की हवा ना इतनी गर्म होती है ना, बड़ी गर्म होती है। तो एसी तो है पर लाइट ही नहीं है, तो एसी कैसे चलना है। तो इसी की वजह से आज मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और हमारे इधर हो रही थी बारिश, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, हमारे ना छत पे ना मंकी आ गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। वो हमारी छत पे आ गया था, तो फिर मैं वो घूर भी रहा था। तो फिर मैंने ना एक ना आम उठा कर ना उसको ना दिया कि ये ले तू खा ले, पर ना वो ना डर से ना भाग ही गया। फिर वो दूसरे के घर जाके बैठ गया। मैं बड़ी मुश्किल से छत पे चढ़ी थी, मैंने सोचा इसको आम खिलाती हूँ, पर वो ना मैंने जैसे ही उसकी तरफ आम फेंका तो वो ना चला गया। और उसके बाद जब वो चला गया तो मेरे को वैसे भी बड़ा लगा कि मैंने उसको आम दिया, तो उसने आम ही नहीं खाया। और ये घर का काम हो गया था कंप्लीट। चाची मेरे साथ जो हेल्प करवाते हैं उन्होंने करवा दिया था। तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, हम जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं हम बाबा छत्रशाह के यहाँ माथा टेकने, क्योंकि हम हर साल जाते हैं। आपको पता है, मैंने पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं पिछली वाली वीडियो, पिछले साल वाली वीडियो। तब भी हम गए थे, तब तो बड़ी गर्मी थी। आज तो थोड़ा थोड़ा ठंडा, क्योंकि एक दिन पहले बारिश पड़ गई थी। तो यहाँ मैं ना वहाँ किचन में ना पानी लेने आई थी। तो फिर मैं मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करती हूँ, अपना सूट दिखाती हूँ। ये तो आपने बड़ी बार देखा सूट, तो फिर मैंने सोचा चलो दिखाती हूँ। तो उधर से मेरे को आवाज़ पड़ गई कि पानी ला, तो इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी कैमरा ऑफ किया और फिर पानी लेके चली गई। और इसके बाद ये हम जा रहे हैं वहाँ मेला देखने। मैं थी, मेरी देवरानी थी और लड़की थी, देवरानी की लड़की, और मेरे हस्बैंड थे, वो आगे बैठे होते गाड़ी चला रहे थे। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं माथा टेकने। यहाँ ना हमारे बरसों से रिवाज है कि हमने यहाँ टेकना ही है मत्था। हर साल मेला लगता है तो हमें ज़रूर यहाँ टेकते हैं माथा। तो यहाँ गर्मी तो थी पर इतनी गर्मी नहीं थी। यहाँ ना जो ना बने हुए ना ये कब्रे कुबरे, क्योंकि हम वो जो मुसलमान लोग होते हैं ना, वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो यहाँ ना उनको वो करते हैं, दफनाते हैं। यहाँ बड़ी कब्रें बनी हुई हैं, पर हमारा भी यही है क्योंकि हमने भी यही माथा टेकना होता है। हमारे यहाँ पीर बाबा है, तो वहाँ हमने माथा ज़रूर टेकना होता है। हमारे सभी लोग आते हैं, जन कि हमारे सभी देवरानी, जन कि हमारे कुल के सभी लोग आते हैं, जन कि शरीक वरीक जो भी होते हैं आसपास के। तो यहाँ हमने खुली थी चप्पलें, और फिर मैं जा रही थी आगे माथा टेकने के लिए। प्रसाद हमने ले लिया था घर से ही। हमने ना आटा वाटा लेना, तो प्रसाद चढ़ाना होता है और वहाँ वो करना होता है, रोट चढ़ाना होता है। तो यहाँ मैं थी, मेरे पति थे, और हम जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। और यहाँ थे डोल वाले भाई, जहाँ बजा रहे थे वो डोल। तो फिर मैंने सोचा इनको ना मैं बाद में पैसे देती हूँ, पहले मैं अच्छी तरह से माथा वाथा टेक लेती हूँ, धूप बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो पहले मैंने यहाँ, ये ना वो पीरों की जगह है, ये बड़े शक्तिशाली जगह है। यहाँ सभी लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, सभी आते हैं यहाँ, सभी माथा टेकने आते हैं। फिर यहाँ मैं पहले मैंने धूप बत्ती कर ली थी, तो उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की। थोड़ी सी मैंने वीडियो ही शूट की कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ हम माथा टेकते हैं। तो यहाँ पर ना छत नहीं बनी हुई है,
क्योंकि जब भी छत डालने की कोशिश करते हैं ना तो छत ना अपने आप ही गिर जाती है, इसलिए यहाँ छत नहीं डाल सकते। तो यहाँ सभी लोग टेक रहे माथा, और हमने भी टेका था, और फिर हमें मिला था प्रसाद। हमने यहाँ बैठ के खाया था प्रसाद। मैं थी, मेरी देवरानी और उसकी लड़की थी, और साथ में हमारी चाची थी जो सामने बैठी हुई है, चाची थी उसके साथ, और चाची की लड़की भी आई हुई थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही शूट किया, क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता शूट करना, तो फिर मैंने थोड़ा ही किया था शूट यहाँ से। और यहाँ हमने खाया था प्रसाद, क्योंकि सुच्चे मुँह आना था ना, तो यहाँ सभी लोग बैठ के खा रहे थे प्रसाद, और सामने वो बांट रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे। और ये ना मेरी देवरानी की लड़की कुछ दिखा रही थी, इसका नाम है दिशा। ये दिखा रही थी कुछ अपनी मम्मा को, और फिर मेरे को भी दिखा रही थी, पता नहीं क्या था, मेरे को तो भूल ही गया है। तो यहाँ सामने ना आ गए थे पठानकोट के लोग जान की मेरी बहन की फैमिली आ गई थी यहाँ माथा टेकने के लिए। उसको भी मैंने थोड़ा सा ही शूट किया, ज़्यादा नहीं। मैंने सोचा क्या पता किसी को अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे। और इसके बाद हम जा रहे हैं घर वापस। वहाँ बैठे थे 15-20 मिनट, वहाँ बैठे थे हम, और अब हम जा रहे हैं वापस। यहाँ ना प्रसाद भी बन रहा था, लंगर बन रहा था, दाल चावल मानी में बन रहा था, और फुल्के भी बन रहे थे, घी की सब्ज़ी भी बनती है यहाँ हमेशा। पर हमने ना कभी खाई नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना, बड़ी भीड़ होती है, गर्मी बड़ी होती है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा प्रसाद ही खाए थे, मीठे चावल। तो उसके बाद हम चल दिए अपने घर को वापस। और यहाँ पर लगा हुआ था मेला, पर यहाँ मेले में ना छोटे छोटे बच्चों वाला ही सामान था, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा अब क्या लेना, छोड़ो परे। फिर हमने सिर्फ गोलगप्पे खाए थे, मैंने और मेरी देवरानी ने, और उसने ही गोलगप्पे खाए थे। पर मैंने वो वीडियो शूट की गोलगप्पे खाने की, तो पता नहीं वो मेरे से कैमरा थोड़ा उल्टा रह गया, तो वो शूट ही नहीं हुआ। फिर जब मैंने बाद में देखा तो मेरे को पछताई कि मैंने किया था, शूट तो हुआ नहीं। और यहाँ ले रहे थे हम पकोड़े। पकोड़े 200 रुपये किलो है गाइस, इतनी महंगाई। पहले तो बोल रहे थे जाओ कहीं और से ले लो, यहाँ तो 200 रुपये। मैंने कहा चल डाल फिर। कोई ऐसे ना, ऐसे कभी ना किसी ग्राहक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि जाओ कहीं और से डाल लो। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो डाल ही दो आप। किलो एक लिए थे हमने, तो मेरी देवरानी अंदरस से लिए हुए थे, उसने अंदरस से लिए हुए थे जो मीठे मीठे से होते हैं ना। तो यहाँ हम खड़े थे, गाड़ी का कर रहे थे वेट, और मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ एक कुआँ भी है, कुआँ में ना यहाँ ना लोग नहाते भी हैं। मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये रहा कुआँ, यहाँ लोग नहाते हैं। और फिर आ गई थी हमारी गाड़ी, फिर इसमें बैठ के हम चल दिए थे अपने घर को वापस। पर इतनी गर्मी थी ना, बाप रे बाप, बड़ी गर्मी थी। तो मैं, जब मेरे को गर्मी लगती है तो मैं चुन्नी भी नहीं लेती, मैं चुन्नी एक साइड पे रख देती हूँ। और यहाँ हम बैठने लगे थे, और फिर चल दिए हम घर। तो सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा ही रहे होंगे हम यहाँ पर। या इतने थक गए कि जैसे पता नहीं पूरा दिन ही वहाँ खड़े रहे होंगे या कुछ भी। घर आके मैं बुरी तरह से थक गई थी। और फिर मैंने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के फिर मैं सो गई। फिर और देखो मैंने कहा था मैं आपको चुन्नी वुन्नी सब छोड़ देती हूँ। मेरी देवरानी तो थोड़ा घूंघट करती है मेरे हस्बैंड से, क्योंकि वो उनके जेठ लगते हैं, तभी उसने चुन्नी ली थी सर पे। तो यहाँ हम जा रहे हैं घर वापस, तो थोड़ा सा शूट किया था, मेरे को बड़ी गर्मी लगती है। और इसके बाद ये मैं सो के उठ गई हूँ। मैं कुछ बोल रही थी, तो मैंने जब देखा कि आवाज़ ही नहीं आ रही, तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया। प्लीज़ गाइज, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय।